साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके साथियों और खैर खाहों ने लाख समझाया कि पंजाब और केपीके की असम्बलियां मत तहलील करें और अगर तहलील की तो उसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें, लेकिन अपनी अना, जिद और हठधर्मी से मजबूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान किसी की एक नहीं सुनते और यूं उन्होंने असम्बलियां तहलील करके अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी चला ली। इस दौरान वो तमाम मुल्की इदारों पर हमलावर भी रहे और उनकी देखा देखी उनके पार्टी रहनुमा और फॉलोअर्स भी मुल्क की सालमियत को पसे पुश डालकर इदारों और उनके सरबराहान को कोसने, धमकाने और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा में मशगूल हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान ने गुज़श्ता रोज इसी तरह का माहौल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिस और बाद में जमान पार्क में बनाए रखा। रात के आखिरी पहर खुद से घड़ी गई यह खबर कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, यह फीड की गई और उसके बाद बयानात तो तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया। अपने तय पार्टी के रूहे रवा बनने वाले फवाद चौधरी इन बयानात और धमकियों में सबसे आगे थे, जिन्होंने अपनी शोला बयानी में कल ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि निगरान सेटअप में लगने वाले तमाम आला ओहदों के अफसरान को धमकाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान को, खानदानों को और ये जो निगरान हुकूमत में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हों, आप लोगों का पीछा हम उस वक्त तक करेंगे जब तक करार वाकई सजा न दी जाए। अब फवाद चौधरी ने अपने बयान में जहां सियासी मुखालिफिन को निशाने इबरत बनाने की बात की, वहीं उन्होंने सरकारी अफसरान के बच्चों के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब बातें की और धमकियां लगाई। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उनके खानदानों और उनके बच्चों की बात की। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के बारे में अगर बात होती, यकीनन ये भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उनके खानदानों और उनके बच्चों से मुतालिक बात करना जिनके पास कोई आईनी ओहदा नहीं है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, क्या ये जस्टिफाइड है? पीटीआई और फवाद चौधरी की सियासत पर मातम के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी सियासत चमकाने के लिए मासूम बच्चों और अफसरान और उनके अहले खाना को धमकाना किसी भी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं है। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना कोसार में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फराइज मनसबी से रोकने के लिए डराया धमकाया। इसी एफआईआर की बुनियाद पर फवाद चौधरी को सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी रिहाइशार करके अदालत पेश किया, जहां अदालत ने उनका राहदारी रिमांड मंजूर किया। अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी पहले अपने आप को नेल्सन मंडेला साबित करने की कोशिश करते रहे और बाद में पूरी कौम को बगावत पर उकसाते रहे। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ लोग। अब फवाद चौधरी खुद अदालती अहाते में नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे थे, खुद को नेल्सन मंडेला साबित कर रहे थे। शायद ये भूल बैठे कि नेल्सन मंडेला की जो तारीखी सियासी जद्दोजहद है वो क्या है, उनकी मिसालें दुनिया देखती है। उन्होंने अपने कौम को खड़ा करने के लिए बरस हा बरस जेलें काटी, अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। इसके बरक्स फवाद चौधरी जेल जाने से कबल ही नेल्सन मंडेला बनने की ख्वाब देख रहे थे, जिनकी सियासी शनाख्त सिर्फ मौका परस्ती है। ये मुशर्रफ के तर्जुमान रहे, फिर पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे, और जब वहाँ दाल ना गली तो ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और उसके बाद ये कहाँ उड़ान भरेंगे इसका भी शायद इल्म नहीं है। आज ये 22 करोड़ आवाम को सड़कों पर निकलने और बगावत करने पर उकसा रहे हैं, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि उनकी गिरफ्तारी पर कितनी सड़कें बंद हुई और कहाँ कहाँ एहतजाज हुआ। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन इसलिए भी है कि ये पार्टी के सीनियर तरीन लीडर्स में शुमार होते हैं, और अगर उनको इस तरह के बयानात पर गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान भी जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से इदारों और उनके अफसरान को धमकाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी इदारों पर इल्जाम तराशियों में फवाद चौधरी फ्रंट लाइनर दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी पकड़ इस बार हुई है। फवाद चौधरी इससे कबल इदारों के बारे में क्या क्या कहते रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जैसा आपको बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियां लाना आपका काम नहीं है। यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को जो बदल जाएगी, ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। जजेस हैं वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। इस तरह से पॉलिसीज कौमें नहीं बनाती। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। एहतजाज किस कदर मौसर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाज में महज चंद 100 कारकुनान के अलावा कोई शरीक नहीं हुआ। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत की, लेकिन
वो घंटा भर तहरीर में फवाद चौधरी पर बमुश्किल 2 मिनट ही बात कर सके। सारा वक्त उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खदशे को बयान करने पर सिर्फ ही JIT की बात करते रहे। कभी निगरान वज़ीर आला को कोसना शुरू कर देते थे। इमरान खान साहब ने ये जो खिताब नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या कहा, इसकी झलक आपके सामने रखता है। आपको यकीन दिलाता हूं कि ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है कि इतने करीब से देखी है। पूरा अल्लाह पे एतमाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे मानने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे कोई फिक्र किसी की नहीं। और मुझे कोई ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे। इमरान खान ने आज ये बात की है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी उनको थोड़ा सा भी गिरफ्तारी का खदशा महसूस हुआ है, ये घर के बेसमेंट में जा छुपते हैं। कारकुनान को पुलिस से लड़ने के लिए गेट के बाहर बेयारो मददगार छोड़कर या तो फरार हो जाते हैं, छुप जाते हैं। दूसरी जानिब आज दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई तो काला शकाको इंटरचेंज पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और वो कह रहे थे कि ओवर माई बॉडी। ये क्या मनाजिर थे, ये भी बड़े दिलचस्प थे, जिसमें फारूक हबीब साहब ने अपनी गाड़ी को रोका और बताया ये जा रहा है कि फॉलो कर रहे थे हमाद अजहर साहब और फारूक हबीब साहब, और मुसलसल जिस वक्त वो काला शकाको इंटरचेंज से निकलने लगे यानी लाहौर से निकल रहे थे तो उस वक्त ये सारे का सारा मामला हुआ। उस वक्त ये पुलिस को कह रहे थे क्योंकि 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब कर रखा था और कहा था कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए। तो भैया आप लाहौर हाई कोर्ट नहीं लेके जा रहे, आप इस्लामाबाद क्यों लेकर जा रहे हैं? फवाद चौधरी का पिम्स जो सर्विसेज हॉस्पिटल है वहाँ पर मेडिकल हुआ, उसके बाद कैंट कचहरी से राहदारी रिमांड लिया गया और इस्लामाबाद चले गए। अब आज 6 बजे जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में मामला शुरू हुआ, IG पंजाब वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। साथ ही जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये इस्तफसार किया कि ये जो फवाद चौधरी की से मुतालिक दरख्वास्त है, अब ये मुकदमा क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर है तो वहीं पर उनकी बरीयत से मुतालिक पिटिशन दायर की जा सकती है, ये लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो इस्तफसार उन्होंने फवाद चौधरी के वकील से किया वो ये है कि कहाँ पर इस सारे मामले पर लाकानूनियत हुई है।